अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। 24 अप्रैल पाकिस्तान के लिए और मैं समझता हूं इस खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से एक तारीख साज ये दिन है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं, हम बतौर रियासत कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पे आज पाकिस्तान नज़र आया। एक ऐसा मुल्क जो अपने मफाद के लिए, अपने हक के लिए और अपने दिफा के लिए हर वो कदम वो उठा सकता है जो दुनिया सोचे भी ना। और ख़ास तौर पे भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, आज का भारत, 22 अप्रैल के पहलगाम ड्रामे के बाद वाला भारत, उसको ये आज बावर करा दिया गया है कि आपने तो धमकियां दी, गीदड़ भभकियां दी, वो इकदामात उनका ऐलान किया जिनकी अमलन कोई सूरत नजर नहीं आती कि आप पता नहीं उस पर कैसे अमल करेंगे। आप पहलगाम वाकया होता है, थोड़ी सी अगर हम इस पे इब्तदाइये में बात कर लें, सियाहों को टारगेट किया जाता है, दहशतगर्दी है जी, ठीक है, लेकिन अभी वो वाकया हो रहा होता है और आपके अंदर का जो आप कह लें कि मज़मूम इरादे हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। आप वहां पे अभी तहकीकात कर रहे हैं। आपकी जो अनंतनाग की पुलिस है वो 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर रही है कि भाई हमें इस वाक़े के हवाले से कोई शवाहद है तो वो हमें दें, जो मालूमात देगा हम उसको ये रकम देंगे। क्यों? क्योंकि हम तहकीकात कर रहे हैं अभी। लेकिन दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, वो एक इजलास बुलाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान को कटहरे में खड़े होकर सजा भी सुना देते हैं। और उसमें अपनी उस ख्वाहिश को कि जो उनकी दरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हर हिसाब से तबाह करना है, खास तौर पे मुआशी, और अब साथ उन्होंने इसमें आबी जारियत, आबी दहशतगर्दी, आबी बदमाशी वो भी शामिल कर ली। ऐलान कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को जनाब हम मुअत्तल कर रहे हैं। अरे भाई चलें, ये तो बिल्कुल अलहदा डिबेट है कि ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस ट्रीटी का जो जामन है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कवानीन उस पर लागू होते हैं। नरेंद्र मोदी, आपसे पहले 3 जंगें पाकिस्तान और भारत की हुई हैं, वहां उस वक्त की इंडियन क़यादत ने भी इस जानब जुर्रत नहीं की और आप किस जानब चल पड़े। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान ये खामोशी से बर्दाश्त कर लेगा? ये सिर्फ पुलवामा के बाद जो कुछ आपने किया था ये वहां तक महदूद नहीं रहेगा। और आपने देखा पाकिस्तान में फिर एक एमरजेंसी और हंगामी जो इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, आज इस व्लॉग में उस हवाले से और आइंदा का जो मंजरनामा बनने जा रहा है, मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तज्जिया तो सब कर रहे हैं, मालूमात ये है कि पाकिस्तान करेगा क्या। ऐलानात तो आपके सामने आ गए कौमी सलामती कमेटी के, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में जो हुई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर उसमें मौजूद, पूरी अस्करी क़यादत, एयर चीफ, नेवल चीफ, आपके वज़राए खारजा, दिफा के और साथ वजारत दाखिला के वजीर इत्तलात भी मौजूद हैं, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा वो भी मौजूद हैं। पूरी जो पाकिस्तान की रियासती मशीनरी, हुकूमती और अस्करी जो क़यादत, उसने बैठ के सर जोड़े और फैसले कर लिए। फैसले आपने सुन लिए। इंडिया ने तो ऐसे ऐलानात किए हैं कि जो ऐलानात हैं, इवन ये आप जो सिंध तास मादे को मुअत्तल करने की बात करते हैं, ये भी आप कोई 1-2 दिन में नहीं कर सकते। अगर आप इस पे जाना भी चाहें तो इसकी भी आप दरियाओं पे डैम, नए मंसूबे बनाएंगे, पानी का रुख मोड़ेंगे, आपको वक्त चाहिए होगा। और फिर क्या पाकिस्तान आपको ऐसा करने देगा? कैसे नहीं करने देगा वो हम आपको आज बता रहे हैं। पाकिस्तान ने जो इकदामात उठाए, आपको इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, 24 अप्रैल की तारीख गुजर रही है, आपको उसका खमियाजा भुगतना शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी के इंडिया आपको पाकिस्तानी इकदामात से नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है।
पाकिस्तान की जो फजाई हदूद बंद, सिविल एविएशन ने नोटम भी जारी कर दिया। तो भाई आपको रोजाना जब आप घूम के जाएंगे ना, यूरोप जाना है और आपकी दीगर जो डेस्टिनेशंस हैं, कार्गो है, आपके जो मुसाफिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं, नहीं जा सकते, बंद हो गया, लग गई पाबंदी। तो आपको जब घूम के जाना पड़ता है तो करोड़ों रुपए, और आप महाना जाएं तो डॉलर्स की गेम है। आपको अब आपके अवाम को, आपकी इकोनॉमी को भुगतना पड़ेंगे। इसके साथ साथ बड़ी खामोशी से, बड़े प्यार से मजे कर रहे थे ना अफगान ट्रांजिट ट्रेड के, पाकिस्तान के रास्ते, वागा के रास्ते और काबुल और अफगान जो तुर्कम से आप जा रहे थे, आप करोड़ों डॉलर, उसकी ट्रैफिक, उसका हुजम देखें, 3-3 हज़ार गाड़ियां भी आपकी हफ्तों में जाती हैं, उसका हुजम आप चेक करें, 4,000 करोड़ से ऊपर का, तो आपको वो भी, उस पर भी पाबंदी लग गई। आप ये जो सफारतकारी, और इस पे अगर आपने कहा ना पाकिस्तान के सफीर को निकाल देंगे, सफारती ताल्लुकात कम हो जाएंगे, वागा पे जो परेड होती है बंद हो जाएगी, तजारत खत्म हो जाएगी, तजारत हमारी है ही कितनी, कर लें बंद। हम भी जवाब में कर रहे हैं और कर दिए। आप देखें इकदाम, तो आपने भले कोई बड़ा होमवर्क किया होगा, लेकिन आपके सामने फिर आपको जो सरप्राइज पाकिस्तान की क़यादत ने दिया है, ये आपका क्या ख्याल है कि ये इंडिया ने ये 22 अप्रैल के बाद ये, और एक दिन पहले ये अनाउंस किया है, तो हमने अब सोचा होगा? पाकिस्तान ने सारे ऑप्शंस, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे इंटेलिजेंस अदारों ने सारे ऑप्शंस पे वर्किंग करके रखी हुई है, तमाम इम्कानात पे वर्किंग करके रखी हुई है। तो आज उसको दोबारा बैठ के उसका जायजा लिया, हंगामी इजलास में फैसले एक कौम बन के, लीडरशिप दे के सुना दिए। तो जनाब ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये पानी बंद करेंगे तो जंग है, कह दिया। क्या पहले आपने कभी सुना था पूरी दुनिया में? तो आज पाकिस्तान ने यह भी कर दिखाया। ठीक है, हम कमजोर हैं माशी तौर पे, खास तौर पे, तो जनाब ये चीजें हैं, हमने इस पे स्टैंड लिया, हमने कहा ठीक है, वो एक अलग चीज है, हम तमाम चैलेंजेस से निपट रहे हैं, दहशतगर्दी से, इकोनॉमी से, हमारे मुल्क में अगर पॉलिटिकल कोई इश्यूज हैं, आपके लिए हम इकट्ठे हैं। कौमी यकजहती आपको नजर आनी शुरू हो गई है। सिंध पंजाब के मामला चल रहे थे ना, नहरों पे, कैनाल्स पे, हो गया मसला हल। शुक्रिया नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान की कौम को फिर मुत्तहद करने के लिए। और मैं आपको बताऊं जो असल खबर है, फैसला क्या हुआ है। आप अव्वल तो नहीं करेंगे, मुझे पता है, आप भाग जाएंगे इससे। ये जो आपने इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ने की बात की है, आप मुअत्तल करें। आप पाकिस्तान के जो दरिया हैं, 1960 का जो मुआहदा है, उन पे पाकिस्तान का जो हक है, उस पानी का रुख मोड़ने की कोशिश करें, वहां पे कोई मंसूबे बनाएं, तो फिर वो ही अहदाफ हैं, हमारे मजाइल जाएंगे। और तय हो गया है कि फलां मंसूबा है तो कहां से टारगेट किया जाएगा, एयरफोर्स मौजूद है। और आखिरी बात, अच्छा मैं इस पे थोड़ा सा एक बता दूं कि आपने ऑलरेडी आपके बड़े मुतनाज़ा आपने मंसूबे शुरू किए हुए हैं, और पाकिस्तान ने इसी इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए, उसके अंदर जो एक फ्रेमवर्क है उसके तहत उनको चैलेंज किया हुआ है। जब आप इसको मुअत्तल करते हैं तो फिर पाकिस्तान उधर से चैलेंज जो आपने किया वो अमल भी रुक जाएगा, फिर पाकिस्तान बराह रास्त हिसाब लेगा। भाई आपको दरिया नीलम पे जो किशन गंगा डैम, आपका सबको पता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, क्योंकि आप उसका पानी रोक रहे हैं, दरिया नीलम का बहाव उसमें कम हो रहा है। सवालकोट डैम है जी दरिया चनाब पे, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये मनसूबा बंदी के मराहल में है। तोलो पुल और लोअर कलनाई प्रोजेक्ट्स हैं, ये दरिया जेहलम की शाखें हैं, उन पे हैं, पाकिस्तान के इस पे खदशात हैं। हमने इसी इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए इनको चैलेंज किया हुआ है। आप मुअत्तल कर रहे हैं तो फिर आपको मैं बताता हूं कि आगे क्या होगा। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का, इस पे भी पाकिस्तान का एतराज है। दरिया चनाब पे जिला किश्तवाड़ है उसमें। अच्छा, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
आपने इस पे सारी नेगोशिएशन हुई थी, उसके बाद ये मंसूबा बना था और आलमी सालसी के बाद इस पे बात हुई थी। इस तरह पिकल डोल है और आप अब दूसरे केरन एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो ये अहदाफ हैं। आपने आज नरेंद्र मोदी बात की है बाहर में कि हम पीछा करेंगे, पता नहीं किस का पीछा करेंगे, एक हवाई ख्याली बात। मैं उस पे बजाता ही नहीं हूं कि ये हुआ क्या है आपके अभी कश्मीर में। मैं नहीं चाहता कि वो फॉल्स फ्लैग की पूरी क्या तफसील है, सब आपके नाज़रीन सामने आ चुकी है। एक्शन पे जाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पीछे जाएंगे पाकिस्तान में, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो पुलवामा में आपने किया था, एक ड्रामा, उसके बाद आखिरी बात। तो अब उस वक्त ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हुआ था, जवाबी कदम के तौर पे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने इंडिया के जो फौजी अहदाफ नहीं थे उनको टारगेट किया था, ताकि हम अपनी ताकत भी दिखा दें, अपने आप को एक बरतर पोजीशन पे भी दिखा दें और खित्ता जो है वो जंग में भी ना जाए। लेकिन ये तो पानी की बात हो गई है। आप हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग ही जंग है, फिर जो होता है देखा जाएगा। फिर जनाब आप अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप अभी उस पे इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की बात बाद में है, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये जो अहदाफ हैं, ये डैम शैम सारे ये भी उड़ सकते हैं। अब सब ऑप्शंस ओपन है। तो भाई बहुत ख्याल से, ठीक है जंग होगी, नुकसान दोनों जानिब होगा। आपके ये सारे डैम, बड़े बड़े डैम ये उड़ते हैं, चले आप जवाब में पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपके जब डैम तबाह होंगे, कॉमन सेंस है, तो पानी तो फिर नहीं रुकेगा। फिर पाकिस्तान में आप पानी ही पानी होगा, आपके पास तो पानी जखीरा नहीं होगा। पाकिस्तान में भले डैम आप उनको मुतासर कर लें, उनको हिट कर लें, जंग होगी ना, हमें हमारा नुकसान फर्ज करें कर लेते हैं, पानी फिर भी आप नहीं रोक सकेंगे। फिर पानी हमारे इन तमाम दरियाओं से गुजरेगा। जो 3 दरिया आपको इस इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए दिए थे, सतलुज, ब्यास, यहां से भी गुजरेगा। ये फिर दरियाओं में पानी ही पानी होगा। तो इसलिए ख्याल करें, हौसला करें, इस बात को आगे मत लेके जाएं। इसमें पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद हो चुकी है और आपको ये नजर आएगा। आज इंडियन एम्बेसी में भी आपने देख लिया, पाकिस्तानी अवाम मुश्किल होकर वहां पहुंचे। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने जो फैसले किए हैं, ये आगे क्या हो सकता है, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस सब हाई अलर्ट पे आ चुके हैं और तमाम इकदामात पाकिस्तान ने ओपन है। बाकी आपके पास तफसील है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई गई है। तो मैंने ये बता दिया है कि पाकिस्तान अमली तौर पे क्या करेगा, क्या कर सकता है, तमाम ऑप्शन बता दिए हैं। तो अब ये तबाही या तरक्की, ये नरेंद्र मोदी, ये आपने इसका चुनाव करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।